हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ स्पेशल केस के लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना बताएंगे। अब तक हमने बताया कि जब RHS आपका e टू द पावर ax एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम लोगों ने उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। अब हम जब एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा तब इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल आपको ध्यान देना होगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू 1 करना होगा। यहाँ ये कंडीशन है व्हेन एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं था तब ये डायरेक्ट एफ ऑफ ए हो जाता था 1 अपॉन एफ ऑफ ए टू द पावर एक्स, लेकिन यहाँ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो ये हमारा रूल है 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू 1 व्हेन एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। एक एग्जांपल हम इस पर लेते हैं डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। ऐसा लेते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग निकालेंगे तो ये m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 या m माइनस 2 और m माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज m इज इक्वल टू 1 और 2। यहाँ पे CF हम लोगों को मिल गया C1 e पावर x प्लस C2 e पावर 2x। अब स्टूडेंट्स हम पार्टिकुलर इंटीग्रल डिराइव करेंगे। यहाँ पे है 1 अपॉन एफ ऑफ डी जो है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और cos हाइपरबोलिक x है तो cos हाइपरबोलिक x को फर्स्ट ईयर में हम लोग निकालते थे। cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 e की पावर x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 e पावर माइनस x। अब स्टूडेंट्स अगर हम एफ ऑफ ए देखते हैं क्या होता है, यहाँ 1 है ए की प्लेस पे 1 रखते हैं 3 2 प्लस 1 3 और ये 3 0 हो गया तो इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ एफ ऑफ में रखेंगे तो ये माइनस 1 होगा, ये 2 प्लस 1 3 होगा, लेकिन ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये 0 नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो रूल अप्लाई होगा यहाँ के लिए हम लोग लिखेंगे ये 1/2 और ये e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन डी प्लस ए, क्योंकि एफ ऑफ 1 0 है तो डी प्लस ए यहाँ होगा तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3d प्लस 1 और प्लस 2 इंटू 1 ये हो गया। यहाँ ये 0 नहीं है एफ ऑफ माइनस 1 तो यहाँ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू e की पावर माइनस x। फिर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 e पावर x 1 अपॉन ये d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 3d माइनस 3 प्लस 2 और इंटू 1 प्लस e पावर माइनस x, ये 1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2, ये 1/2 e पावर x ये 1 अपॉन d स्क्वायर और ये माइनस d और ये 2 प्लस 1 3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 3, ठीक है, और ये 1 हुआ हमारा प्लस e पावर माइनस x अपॉन 6 ये हो गया। ये 1/2 e पावर x इसमें से 1 अपॉन हम लोग माइनस d कॉमन कर लें तो ये 1 माइनस d होगा और ये 1 हुआ प्लस e पावर माइनस x अपॉन 6। ये 1/2 और ये e पावर x 1 अपॉन माइनस d, ये 1 माइनस d की पावर माइनस 1 इंटू 1 प्लस e पावर माइनस x अपॉन 6 दैट इज 1/2 ये e पावर x 1 अपॉन माइनस d 1 प्लस d, ये 1 है तो d 0 तो 1 होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स और ये प्लस e पावर माइनस x अपॉन 6 और ये 1 का इंटीग्रेशन 1/d तो x हो जाएगा तो 1/2 माइनस x e पावर x प्लस e पावर माइनस x अपॉन 6, राइट। हम लोग ये pi निकाल लिया हम लोगों ने तो सोल्यूशन हम लोगों का हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू CF प्लस pi। CF हमारा है C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x प्लस
1/2 माइनस एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 6। ये हमारा सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। ये कंडीशंस ये थी, एक कंडीशंस में एफ ऑफ ए 0 था, दूसरे में नहीं 0 था। जब ये 0 नहीं था हम लोगों ने डायरेक्ट अप्लाई किया, और जब ये 0 था हम लोगों ने इसको अप्लाई किया। ये चेक करना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए 0 है कि नहीं है। सेम यही कंडीशन स्टूडेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बताया था कि जब RHS sin ax और cos ax हो, वहां पे हमने बताया कि उसकी वैल्यू 1/fd स्क्वायर sin ax की 1/f ऑफ माइनस a स्क्वायर cos ax होता है। लेकिन वहां पे हमने ये बताया था कि प्रोवाइडेड f ऑफ माइनस a स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 था। लेकिन यहां जब कंडीशन ऐसी आ गई f ऑफ माइनस a स्क्वायर 0 हो, तब क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग ये पहले दो फार्मूला लिखते हैं और उसको समझिए और उस पर आधारित क्वेश्चन। तो पहले हम ये लिखते हैं 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos ax को स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं x/2a sin ax एंड 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin ax को स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं -x/2a cos ax। इन दोनों कंडीशन में स्टूडेंट्स f ऑफ माइनस a स्क्वायर 0 है, क्योंकि अब तक हमने जब 0 नहीं था वो कंडीशन बताया था, अब 0 हो गया तो हम यहाँ दूसरी कंडीशन हो गई। अब इस पर एक क्वेश्चन हम बताते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें साइन और कॉस दोनों इंक्लूड्स हो, तो ऐसा क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया, d स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 2 sin 3x प्लस cos 3x। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन हमारा होगा m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i। तो CF हमको मिल गया स्टूडेंट C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। अब हम PI फाइंड करेंगे। PI के लिए हम 1/d स्क्वायर प्लस 9 2 sin 3x प्लस cos 3x। दो फंक्शन है 2 1/d स्क्वायर प्लस 9 sin 3x प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 9 cos 3x। अब स्टूडेंट देखेंगे f ऑफ माइनस a स्क्वायर ये 0 है, a स्क्वायर के प्लेस पे -9 होगा, -9 प्लस 9, यहाँ भी a 3 है, ये दोनों 0 होंगे। तो हम आ जाएंगे इस कंडीशन पे, यहाँ sin x पर -x/2a, यहाँ 2 -x/2, a की प्लेस पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे ये a था, यहाँ a की प्लेस पे 3 है, यहाँ 3 हो गया, प्लस x/2a, यहाँ भी a की प्लेस पे 3 है, और सॉरी ये sin 3x का यहाँ cos 3x होगा, प्लस x/2a 2 into 3, और ये cos 3x का यहाँ पे sin 3x होता है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, -x/3 cos 3x प्लस x/6 sin 3x। तो हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x माइनस x/3 cos 3x प्लस x/6 sin 3x। ये स्टूडेंट्स था। इसके बाद और पार्टिकुलर इंटीग्रल होंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बताएंगे। थैंक यू।